परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान दीपक रावत जी की जय हो। और गुरुदेव, अब जैसे कि आपने शुभ समाचार सुना ही दिया है कि आप हरिद्वार में पुनः आगमन हो चुका है आपका, तो गुरुदेव अब शीघ्र आप अपने उस दल बल को लेकर आ जाएं इस वाटिका में, ताकि इस वाटिका को एक जंगल नुमा रूप से फिर से एक वाटिका का रूप प्रदान हो सके। तो बहुत आवश्यकता है गुरुजी आपकी इस समय इन पेड़ पौधों को हालांकि कर तो हम ही देते, लेकिन जब से आपने बंदिश लगाई है हमारे मन, वचन और कर्म पर, तब से हम बहुत ही भयभीत हैं। सिर्फ आपकी कृपा की, आपके आदेश की आवश्यकता है। जिस दिन आप अपना आदेश कृपा के रूप में अपने इस शिष्य पर कर देंगे, तो शायद उस दिन के बाद आपकी इतनी आवश्यकता ना पड़े इन पेड़ पौधों को, क्योंकि आपका शिष्य अपने आप संभाल लेगा आपके इस दायित्व को बिना किसी सरकारी खर्चे के। बस आपकी कृपा इतनी ही चाहिए कि आप आकर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। जैसे आपने बंदिश लगाई थी, ताकि आपका शिष्य अपना श्रमदान करके वो इस समय गुरुजी एक एक पौधा उद्यान का आपकी आस तक रहा है, क्योंकि जैसे इस भौतिक जगत में बहुत सारे मायावी राक्षस मौजूद रहते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हुए लोगों की बाधा उत्पन्न करने में, ऐसे ही यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भले मानुष वाले पेड़ हैं, पौधे हैं, उन्हें इस मायावी राक्षस रूपी घास ने कैसे अपनी चपेट में ले लिया है। तो एक बार फिर से अपने परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान दीपक रावत जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए उनका ये शिष्य भारतीय चौकीदार हरमीत इंदौरिया प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा दृष्टि इन पेड़ पौधों पर भी बनाएं, ताकि ये फिर से खुलकर सांस ले सके। गुरुजी, दिखाना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से बस जल्दी ही बंद कर रहा हूँ वीडियो। ये देखिए गुरुजी, जब आप यहाँ आए थे उस समय तो गंगा मैया के दर्शन यहाँ चलते हुए साक्षात रूप में हो जाते थे, लेकिन आज गंगा मैया कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही इन झाड़ियों की वजह से। तो गुरुजी, आप अपने इस शिष्य पर कृपा करें और शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होकर इन पेड़ पौधों को बचाने की कृपा करें। ये बहुत असहाय अवस्था में इस समय यहाँ हैं। धन्यवाद गुरुजी। आपका दर्शनाभिलाषी, आपका शिष्य भारतीय चौकीदार हरमीत इंदौरिया।